हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है सृष्टि और हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी 11th और 12th दोनों के सिलेबस को हम लोग फुल टॉपिक के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस, उसका कुछ पैटर्न है, ठीक है, उसको हम लोग फॉलो करने वाले। तो पहला जो हमारा एक, अगर कह सकते हैं कि पहला जो हमारा लेक्चर होगा, हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा। हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th क्लास से, ठीक है, क्योंकि 12 उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो 11th क्लास से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक चैप्टर, एक टॉपिक आपको 35 to 40 मिनट का आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच डे लेक्चर 35 to 40 मिनट्स। तो इस चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। अगर 1 घंटे का हम लोग अगर क्लास रखते हैं, लेक्चर रखेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप बोर हो जाएं या लास्ट को आप, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि जितना हम लोग एक टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि लेक्चर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। तो वहाँ पे उस टॉपिक में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी को जब हम लोग फॉलो करते हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्पल से रिलेटेड या डायग्राम से रिलेटेड या फिर मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, इस तरह के जब क्वेश्चंस करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। सेकेंडली जो हम लोग काम करने वाले हैं, अगर हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी हम लोग अगर चैप्टर वाइज लेंदी लिखते हैं तो वो जो नोट्स होते हैं वो बोरिंग हो जाते हैं। तो उसको बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग टेबल और फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को प्रोसेस, जब हम लोग प्रोसेस समझते हैं और फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो हमारे ब्रेन में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें याद करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग टेबल और फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं प्रोसेस को समझाने में, प्रोसेस किस सीक्वेंस में चल रहा है ये आप लोगों को बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने वाले। थर्ड पॉइंट जो है डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सेम चीज़ है, जब डेली आपको क्वेश्चंस, ये आपको लेक्चर्स मिलेंगे, तो लेक्चर के बाद वीडियो के लास्ट में जो 10 to 15 मिनट्स हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर 15 से 20 क्वेश्चंस आप एक टॉपिक के अच्छे से कर लेते हैं एनसीईआरटी के, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और लास्ट में जब आपका चैप्टर कवर होता है हर लेक्चर के साथ, ये 20 क्वेश्चंस आपके पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले, जब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कर लेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब उस चैप्टर के आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपका बूस्टअप हो जाएगा। लास्ट में एग्जाम के टाइम में आप लोग उसको, अगर देखा जाए तो नोट्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोगों को ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हर लेक्चर के नोट्स को आप लोगों को प्रॉपर कॉपी में आपको फेयर करना पड़ेगा, ताकि लास्ट टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो कॉपी में आपको फेयर करना है। और इसके क्वेश्चंस को सिर्फ ये नहीं कि आप लोग वीडियो में इसको प्रैक्टिस करें, नहीं, आपको उसको कॉपी में भी नोट बना के लिखना है, ताकि लास्ट में जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर रहे हो, आपको जस्ट टॉपिक आप लिखेंगे, उसी के नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, तो हर टॉपिक के बाद हर रिविजन टाइम में आपका वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे 11th क्लास को हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग 35 to 40 मिनट का ड्यूरेशन रख रहे हैं और एक चैप्टर हमको कराना है, अच्छे तरीके से कराना है, तो अप्रॉक्स 8 से 9 लेक्चर हम लोगों को लगेंगे। तो आपको ये माइंड सेट रखना पड़ेगा कि एक अगर चैप्टर को हम लोगों को पूरा थॉरली पढ़ना है तो 8 से 9 लेक्चर को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उतना टाइम तो आपको थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। इसके बाद ही, इतना करने के बाद ही हम लोग अपने बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, हर नोट्स के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर। अगले दिन आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा और जस्ट उसके हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं दूसरा चैप्टर। तो इसी सीक्वेंस के साथ हम लोग 11th क्लास के सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं 12। तो ये सेम स्ट्रैटेजी हमारा 12th क्लास में भी चलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अगर अपने पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले कि फुल सिलेबस वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो आप लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। और
इसके अलावा हम लोग इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो कल से आप लोगों को एक लेक्चर, जो हमारा पहला लेक्चर है, अगर क्लास 11 की बात करें, यूनिट 1 में है लिविंग वर्ल्ड का आपको एक लेक्चर और उसके इम्पॉर्टेंट MCQs ये आपको मिल जाएंगे। ये डेली आपका आते जाएगा और अप्रॉक्स 1 वीक में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मैसेज पहुँच सके। और कल से उम्मीद करेंगे कि कल से आप लोग हम मेरे क्लास को अच्छे से फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे।